Now, see exercise question answer solid state. तो यहाँ पे आपको क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट हियर वी कैन से दैट 8 इज देयर. तो इसमें करना क्या है, हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर देयर, आपको निकालना है हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल. हियर वी कैन से दैट वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक आता है. तो यहाँ क्या आएगा, तो लेटिस पॉइंट लोकेटेड एट कॉर्नर. तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब में कितने होते हैं, 8 होते हैं. कॉर्नर ऑफ द क्यूब में 8 एंड लेटिस पॉइंट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ फेस. तो फेसेस कितनी है, 6 है. हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हियर टोटल नंबर ऑफ लेटिस की यदि मैं बात करूं तो 8 + 6 तो 14 आ जाएगा. हियर हाउ मेनी, तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस इज अगेन मींस 8 + 6 14. इसमें यहाँ पे आपका आता है FCC. क्लियर हुआ. चलो, फेस सेंटर टेट्रागोनल. तो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इज आल्सो सेम. हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इज अगेन वी कैन से दैट आल्सो सेम. 8 + 6 इज इक्वल टू 14. इन बोथ द केसेस पार्टिकल पर यूनिट सेल. तो देखो ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर है और ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू फेस है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आर अगेन मींस 4 इन केस ऑफ FCC. क्लियर. अब आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. इसमें क्या है, लेटिस पॉइंट लोकेटेड हियर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज 8. लेटिस पॉइंट लोकेटेड सेंटर ऑफ द बॉडी इज 1. तो टोटल नंबर ऑफ लेटिस इज 8 + 1 9 आ जाएगा, है ना. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यदि निकालना है तो देखो 8 × 1/8 + 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा. मतलब कभी कोई भी क्यूब की बात हो, किसी भी क्यूब की यदि आप बात करो तो क्यूब में देख आपको याद रखने का कि हियर मींस नंबर ऑफ कॉर्नर मतलब नंबर ऑफ एटम विल बी नंबर ऑफ एटम. क्लियर. तो नंबर ऑफ एटम. और वैसे देखो कोई भी क्यूब ले लो, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ. अभी इधर तो इन लोग ने FCC पूछा है, बाकी सी ये क्यूब है. तो क्यूब में आपको एक चीज याद रखने का, हियर वी कैन से दैट नंबर सी हियर एटम विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्नर इज 1/8. एटम विथ रिस्पेक्ट टू फेस तो 1/2. एटम with respect to center so this is 1 and atom with respect to edges so here we can say that 1/4 is there. अब देखो इधर पे ये टोटल, तो what will be total number of corner, 8. total face is 6. total center is 1 and total edges is 12 is there. clear. ऐसे देखो यहाँ पे octahedral. Here we can say that octahedral whole is 1. octahedral and then after tetrahedral. तो कोई भी क्यूब हो उसमें टेट्राहेड्रल इज 2. बस आप इतना याद रखो. तब देख अभी इन्होंने FCC पूछा था, आप सिंपल क्यूबिक बोलो BCC बोलो सब में ऐसे ही आ जाएगा. तो याद रखने का कि कॉर्नर की वैल्यू 1/8 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8. फेस की वैल्यू 1/2. टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6. सेंटर की वैल्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे टोटल 1 है. एजेस इज 1/4 एंड दिस इज 12 इज देयर. octahedral whole 1 and tetrahedral whole is 2 is there. clear. now we will discuss here means question number 1.9. तो यहाँ क्या है, explain. तो explanation है तो basic similarity and difference between metallic and ionic crystal. तो देखो मेटालिक मतलब क्या आता है, तो दिस इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक. यदि मैं मेटालिक की बात करूं, मेटालिक तो देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक है, ये आपका D ब्लॉक है. देखो S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और ये आ गया आपका F ब्लॉक. यहाँ पे मेटल्स कहाँ कहाँ पे है, ये तो जिगजैग जो है दैट इज मेटलॉइड. यहाँ पे मेटल, तो मेटल आर ऑलवेज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक. तो आयनिक मतलब क्या, तो आयनिक का मतलब होता है हियर मींस पॉजिटिव as well as negative charge will come
तो पॉजिटिव इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एस ब्लॉक, नेगेटिव इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू पी ब्लॉक इज देयर। क्लियर? तो यहाँ क्या आएगा, द बेसिक सिमिलरिटी बिटवीन मेटालिक एंड आयनिक, basic similarity between metallic and ionic crystals are presence of strong electrostatic force of attraction। मतलब केटायन और एनायन के बीच में कौन सा होता है, strong electrostatic force of attraction। तो these are present among the ions in the ionic crystal। ions का मतलब केटायन and ion, among the kernel and valence electrons in the metallic crystal। So that is why both metal and ionic compound are good conductor of electricity and high melting point। Clear? So like metals are, again we can say that ionic in nature, good conductor of electricity and have high melting point। अब आता है basis of difference। So the basis of difference is the absence of absence of mobility of ion in the ionic crystal, while the same is present in valence electron and kernel in case of metallic crystal। As a consequence, the ionic compound conduct electricity only in molten state, while the metal can do so even in the solid state। Clear? यहाँ पे basis of difference आ गया। अब आता है second question, ionic solids are hard and brittle। तो why we can say that ionic solids are again this hard and brittle, तो उसका भी reason हम लोग को देख लेने का। Here ionic solids are hard and brittle because of strong electrostatic force of attraction which are present in the oppositely charged ion। Clear? So ionic solids are hard because of the presence of strong inner ionic forces of attraction in oppositely charged ion। So these ions are arranged in 3D। So here we can say that 3D space। The ionic solids are brittle because of ionic bond is non-directional। Here we can say that ionic bonds are, again we can say that non-directional। So this is the reason। So due to non-directional nature, here we can say that what will happen? The ionic solids are, again we can say that brittle and here is hard in nature। Correct? Now this is exercise question number 1.10। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी, है ना। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल। तो इसमें ना आपको पूरा, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं है, मैंने जो थ्योरेटिकल चीजें बताई है ना टॉपिक वाइज, उसमें टॉपिक नंबर 1.7, 1.7.1, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, तो वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको थियरी के वीडियो में बताया हुआ है। क्लियर? चलो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर वी कैन से दैट सिल्वर। अब देखो उसके बाद का जो क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1.11, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस with all the atom at lattice point। The length of edge of the unit cell as determined by X-ray diffraction studies is found to be this one। ये दिया हुआ है। Clear? The density of silver is also given, density भी दिया है। To calculate atomic mass of silver, silver crystallizes in face-centered cubic lattice with all the atom at the lattice point। The length of the edge of the unit cell as determined by X-ray, आपको length, clear, studies is found to be this one। Then density of silver इतना है, तो आपको atomic mass निकालना है। तो देखो ये फॉर्मूला है, डेंसिटी के लिए क्या आता है, तो this one is again we can say that formula। Here density is equal to small z into m upon में a cube into na। तो z क्या होता है, रैंक होता है, रैंक। क्लियर? m क्या है, मोलर मास है, a क्या है, वॉल्यूम है ना, एज लेंथ है। और ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो आपको इंटू 10⁻³ पहले से ले लेने का। क्लियर? अब चलो यहाँ पे a क्या है,
तो A is 4.077 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 407.7 पिकोमीटर विल कम। तो ये A की वैल्यू आ जाएगी। तो A इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये A इज इक्वल टू 407.7 पिकोमीटर विल बी देयर। क्लियर? अब ये क्या है? सिल्वर के तरफ तो ये FCC है। तो सिल्वर यहाँ पे क्या है? तो दिस वन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू FCC, इसलिए Z की वैल्यू 4 आ जाएगी। Z की वैल्यू कितना आ जाता है? हियर मींस 4 विल कम। डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख देने का। डेंसिटी कितना है? 10.5 है। A कितना है? 4.077 पिकोमीटर 10⁻³ है ना। फिर यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मोल है और इंटू 10⁻30 और ये Z की वैल्यू है 4। सॉल्व करोगे तो मोलर मास इज इक्वल टू 107.09 ग्राम पर मोल विल बी देयर। क्लियर? यहाँ पे मोलर मास कितना आ जाएगा? हियर वी कैन से दैट 107.09 क्लियर ग्राम पर मोल। ये याद रखना। डेंसिटी Z का मतलब होता है रैंक। देखो यही अभी सिंपल क्यूबिक हो, जैसे ये सिंपल क्यूबिक BCC FCC, तो Z इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है। Z की वैल्यू क्या है? 1 in case of simple cubic, 2 in case of BCC and 4 in case of FCC will be there. Z की वैल्यू 1 simple cubic, 2 in BCC and 4 we can say that in FCC will be there. So this is complete data. Clear? अब आएगा क्वेश्चन नंबर 1.12। क्वेश्चन नंबर 1.12, a cubic solid is made up of two elements P as well as Q. A cubic solid is made up of two elements P as well as we can say that here means Q. P और Q दिया हुआ है। क्लियर हुआ? चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नाउ एटम क्यूब आर एट द कॉर्नर। एटम क्यूब क्या है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब है। एंड P क्या है? बॉडी सेंटर है। तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो चलो यहाँ पे क्या है? सॉलिड क्यूब है। दिस इज सॉलिड क्यूब मेड अप ऑफ टू एलिमेंट। हियर वी कैन से दैट P as well as Q. तो एटम Q आर एट कॉर्नर। Q क्या है? कॉर्नर्स पे दिया हुआ है ऑफ द क्यूब। एंड P बॉडी सेंटर। So this one is body center. Clear? Now what is the formula of compound? तब देखो कॉर्नर है तो 8 into 1/8 1 हो जाएगा। बॉडी सेंटर है तो ये 1 हो जाएगा। Here means PQ, तो फॉर्मूला विल बी PQ। 5 मिनट वो वाला ये वाला। तो दिस इज हियर मींस PQ विल बी देयर। क्लियर? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1.12। Here means formula will be again we can say that PQ will be there. Clear? चलो अब क्या आता है? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1.13। तो नियोबियम crystallizes in BCC structure. Niobium crystallizes in BCC structure if the density 8.55 है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। तो आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है। गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ नियोबियम इज 93 ग्राम पर मोल। तो चलो पहला स्टेप क्या है? एज लेंथ। हम लोग को एज लेंथ निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन BCC है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। मोलर मास क्या है? 93 है ना। तो मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, यदि मेरे को मोलर मास ऑफ यूनिट सेल निकालना हो तो क्या करने का? Z इंटू M अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो Z की वैल्यू क्या है? 2, मोलर मास 93, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा? तो मास सी हियर वी कैन से दैट मास
ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Zm, और ये क्या आ जाएगा N0। क्लियर? तो मास ऑफ यूनिट सेल इज हियर व्हाट विल हैपन 30.89 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम विल कम। ठीक है, ये मास आ गया। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है हियर मींस 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या है वॉल्यूम मतलब ए क्यूब है। तो देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी। तो मास कितना है 30.89, ये कैलकुलेटेड है, ये हम लोग ने कैलकुलेट किया है। क्लियर हुआ? कैलकुलेटेड है। और डेंसिटी कितना है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे ही सॉल्व करोगे हियर मींस 3.61 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो 36.13 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब विल कम। अब आता है एज लेंथ ए। तो एज लेंथ क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आई कितनी है, तो 36.13 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्या आएगा 36.13 10⁻24, इधर आ जाएगा 1/3। सिंप्लीफाई किया तो हियर 331 पिकोमीटर विल बी देयर, 331 पिकोमीटर विल बी देयर। तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है। तो सी देख, अभी स्पेस लेटिस है, स्पेस लेटिस तो एक सिंपल क्यूबिक होता है, दूसरा बीसीसी होता है, और तीसरा एफसीसी। अब यहाँ पे क्या है बीसीसी, तो बीसीसी के लिए r इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए आ जाएगा। r इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। तो आपने जो ए कैलकुलेट किया वो रख दो, सॉल्व किया, इधर पे r की वैल्यू आती है 143 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर आता है। क्लियर हुआ? उसी को फिर हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, तो 143 पिकोमीटर विल बी देयर। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट अप करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर देना है। ठीक है?